अब देखते हैं हमारा अगला चैप्टर जो है, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लास 10 का बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। इससे ऑब्जेक्टिव कम से कम 10 क्वेश्चन और 2 नंबर या क्वेश्चन भी 2 नंबर वाला भी गारंटी के साथ पूछता है। और इस क्वेश्चन में यही बताया जाता है कि प्रायिकता के बारे में, प्रायिकता से संबंधित प्रायिकता क्या है। और इस चैप्टर में जो भी है क्वेश्चन बोर्ड मॉडल बताया जाएगा और बताने के बाद ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा। अगर यहां तक जो है वीडियो अगर अच्छी लगे तो कम से कम एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद हमारा अब जानना है प्रायिकता का मतलब क्या होता है, जिसके बारे में समझा जाता है प्रायिकता। प्रायिकता को जब अपनी भाषा में अगर कहा जाए तो प्रायिकता का मतलब होता है संभावना, अनुमान व्यक्त करना, संभावना या अनुमान। या इसको प्रायिकता जो लिखा है तो इसको संभावना भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? संभावना। संभावना के मतलब भावना या अनुमान कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अनुमान। मतलब अनुमान लगाया जाता है या संभावना व्यक्त किया जाता है प्रायिकता के अंतर्गत कि प्रायिकता में क्या होता है। ठीक। और इसके अंतर्गत जैसे मानते हैं कि अनुमान लगाया जाता है कि अभी रात है तो दिन होगा, तो यह अनुमान हमारा क्या है? सही है। और जहां गलत हो जाता है तो वो हमारा क्या होता है? संभावना होता है लेकिन वो अनिश्चित होता है। तो इसके बारे में आप जानेंगे। सबसे पहले प्रायिकता का सिद्धांत किसने दिया था और यह सिद्धांत कब स्टार्ट हुआ? तो प्रायिकता का सिद्धांत सबसे पहले इसका स्टार्टिंग 17वीं से 18वीं सदी या शताब्दी में स्टार्ट हुआ था। 17वीं से कब हुआ था? 18वीं सदी में। जिसके खोजकर्ता कौन थे? जैकब, है ना, जैकब बर्नौली। और थे दो वैज्ञानिक थे, जैकब बर्नौली और दूसरा थे जिनका नाम है साइमन लप्लास। साइमन लप्लास थे। लप्लास यही दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहला बार स्टार्टिंग में प्रायिकता का बीजारोपण किया। बीजारोपण के मतलब शुरुआत किया था। कौन किए थे? जैकब बर्नौली और साइमन लप्लास। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि बीजारोपण प्रायिकता का किसने किया था, तो जैकब बर्नौली और साइमन लप्लास। यह कब हुआ था? तो 17वीं से 18वीं सदी में हुआ था। और इसका मतलब है, अर्थ है जिसको कहा जाता है कि प्रायिकता का भी बताया कि प्रायिकता का मतलब होता है संभावना या अनुमान। और इसके द्वारा हम अनुमान लगाते हैं कि हम लोग कितने वास्तविकता के नजदीक है, मतलब कितने जो बात है वो वास्तविक, सही है या गलत। इस माध्यम से हम लोग प्रायिकता के बारे में जानते हैं। और यही जो होता है प्रायिकता का प्रयोग हर जगह होता है। जैसे खेल में, खेल हो गया, क्रिकेट हो गया या अन्य अगर कोई भी खेल होता है तो उसको स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले किसकी जरूरत होती है? प्रायिकता की जरूरत होती है। और उसी प्रायिकता के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि उस खेल को स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके पास दो पक्ष है, दो खिलाड़ी है और दोनों खिलाड़ी को डिसाइड करना है कि पहले कौन सा पक्ष खेलेगा, या इंडिया खेलेगा या पाकिस्तान। मान लेते हैं दो हमारा यहाँ पर देश के, तो उसके लिए एक टॉस उछाला जाता है। और टॉस जब उछाला जाता है तो जितना संभावना इंडिया वाला का होता है उतना ही संभावना किसका होता है? पाकिस्तान वाला के भी। वो भी सोचता है कि बैटिंग हमारा ही हो और इंडिया वाला भी सोचता है कि बैटिंग स्टार्टिंग में हमारा ही हो। मतलब दोनों व्यक्ति का संभावना क्या होता है? एक समान रहता है। और इसी एक समान के कारण एक सिक्का को उछालने पर यह सिक्का क्या करता है? न्याय संगत बतलाता है। न्याय संगत के मतलब यह बतलाता है कि जो है कौन सा पहले आएगा। तो यह सिक्का के आधार पर देखा जाता है। और उसके बाद जो होता है खेल में भी प्रयोग होता है। जैसे डाइस होता है, डाइस जिसको बोला जाता है छक्का बोला जाता है। ठीक, अपने भाषा में, देहात के भाषा में जो खेलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? छक्का बोलते हैं। ठीक।
खाऊ छकाना, ठीक बा। एगो स्टेशन पर छका के, तो जिसको डाइस बोला जाता है, और उस डाइस में टोटल अंक की संख्या कितना होता है हमारा? 6 होता है, मतलब 1 से लेकर 6 तक। तो इसका प्रयोग ये हमारे जीवन का जो है एक चैप्टर नहीं, मनोरंजक वाला चैप्टर है, और जिसको आसानी से समझा जा सकता है, और इसमें क्वेश्चन जो है तो अधिकांशतः छूटता नहीं है। तो इसका स्टार्टिंग तो हम लोग समझिए बीजारोपण कब 17वीं से 18वीं सदी में जैकब बर्नौली और साइमन लैपलास ने किया था, और इसका मतलब है संभावना व्यक्त करना। अगर किसी औरत का डिलीवरी होने जा रहा है तो उसका पति सोचता है, ठीक, लड़का होने की संभावना अधिक व्यक्त करता है, ते भी क्या होता है हमारा प्रायिकता ही होता है, ठीक। या किसी एक थैले में 5 प्रकार का गेंद है, 5 प्रकार का गेंद है, और उसको फेंक दिया जाता है, और उसको या दीक्षा मतलब आंख बंद करके निकालने की संभावना व्यक्त किया जाता है। कह दिया जाए तो लाल रंग गेंद निकालने की संभावना, तो ये भी क्या होता है एक प्रायिकता होता है। और वो क्या करता है, लाल गेंद निकल जाता है कि तो उसका संभावना क्या होता है निश्चित होता है, और जो नहीं निकल पाता है वो हमारा क्या होता है अनिश्चित होता है। तो ये जो लाइफ में जो संभावना हम लोग व्यक्त करते हैं वही हमारा क्या होता है प्रायिकता होता है। और यही प्रायिकता का जो सिद्धांत जो है, सिद्धांत किसने दिया था? ये तो खोज किए थे, लेकिन इसका मेन थ्योरी किसने दिया था? तो मेन थ्योरी दिए थे वी पास्कल और पिकारमेट। कौन दिए थे? वी पास्कल और पिकारमेट। ये 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रायिकता के सिद्धांत को दिया था, मतलब इसको प्रूव कर दिया। ये तो स्टार्टिंग किए थे, लेकिन इस सिद्धांत को प्रूव करके बताया कौन? वी पास्कल और पिकारमेट ने बताया। और सबसे पहले जो है वो प्रायिकता के बुक कौन सी है जिसमें टोटल प्रायिकता के बारे में बताया गया है? जो पहला बुक है उस बुक का नाम है द बुक ऑन गेम्स ऑफ क्या है चांस। यही वो बुक है जिसके माध्यम से प्रायिकता के बारे में टोटल इसमें वर्णन है, जहां से स्टार्टिंग हुआ था। और जो हम लोग प्रायिकता पढ़ रहे हैं तो प्रायिकता का एक छोटा सा ब्रांच है, जैसे हर बैंक का एक गांव में क्या हो जाता है एक छोटा सा ब्रांच, मतलब छोटा सा भाग पढ़ रहे हैं। और इससे अधिक पढ़ना है तो इससे क्या होता है स्टैंडर्ड क्लास में ऊपर जाना पड़ता है। जैसे 11 क्लास में पढ़ना है, 11 12 पढ़ना है, इससे ऊपर जितना भी स्टैंडर्ड क्लास में जाएंगे तो हमारा क्या होता है इससे स्टैंडर्ड पढ़ना रहता है। तो प्रायिकता के बारे में एक छोटा सा पढ़ना है। और सबसे पहले इस बुक में बताया गया है द बुक ऑन गेम ऑफ चांस। ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल है, क्वेश्चन में क्या देता है क्वेश्चन में दे देगा द बुक ऑफ गेम ऑफ चांस, चाहे प्रायिकता के पहले किताब का नाम क्या है, तो इसका नाम याद रखना है द बुक ऑन गेम ऑफ चांस। और इसके माध्यम से प्रायिकता के बारे में बताया जाता है कि प्रायिकता क्या है, और टोटल इसमें बताया गया है। और उसके बारे में बात जो है तो प्रायिकता का मतलब क्या होता है, सबसे पहले अब समझते हैं प्रायिकता। तो प्रायिकता का मतलब होता है, यही बताया कि संभावना होता है। क्या होता है? संभावना, मतलब किसी चीज के बारे में संभावना व्यक्त करना। जैसे एक व्यक्ति को कहा जाए कि आपको इस खेत को कोड़ देना है, मतलब 10 कट्ठा खेत है, कह देना है कि इसको कोड़ देना है 4 घंटा में, 4 घंटा या 5 घंटा में, तो भी बेचारा संभावना व्यक्त करेगा कि ये हमसे काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। वो भी क्लियर कंफर्म नहीं होगा, लेकिन कह देगा कि ठीक है हम इस काम को करते हैं। अगर पूरी तरह से कर दिया तो हमारा क्या है निश्चित है, और जो नहीं कर पाए वो हमारा क्या है अनिश्चित। अर्थात कहने का मतलब है कि वो भी व्यक्ति कितने वास्तविकता के नजदीक है या दूर है, इस बात का पता चलता है किसके माध्यम से? प्रायिकता के माध्यम से। काम को खत्म कर देता है तो हमारा क्या है वास्तविक है, नहीं तो वास्तविक नहीं है, उससे काम नहीं हो रहा है। अगर एक 5 साल का बच्चा है और 20 केजी के वेट को उठाने को लिए कहा जाए तो क्या उस
वेट को उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा। तो जो नहीं उठा पाता है तो वो हमारा क्या होता है? अनिश्चित घटना। और जो उठा दिया वो हमारा क्या होता है? निश्चित घटना। और घटना का मतलब क्या होता है और घटना कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक, घटना जिसको इवेंट बोला जाता है, क्या बोला जाता है? इवेंट। इसका इंग्लिश नेम याद रखना है, इंग्लिश नेम से ही इसका फॉर्मूला तैयार होता है। घटना, घटना के मतलब क्या होता है? तो घटना का मतलब होता है ऐसे जैसे किसी भी परिस्थिति में संभावित जो मान होता है, जो भी हम लोग संभावना व्यक्त करते हैं, जो संभावित मान होता है उसी को घटना बोला जाता है। और घटना कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। कौन कौन? संभव और क्या होता है? असंभव घटना। संभव का मतलब यही समझ लेना है कि जो काम हम कर दिए अगर पूर्ण रूप से हो गया तो हमारा क्या हो गया? संभव। और जो नहीं हुआ वो हमारा क्या होता है? असंभव। अर्थात संभव घटना का मान हमारा कितना होता है? 1, और असंभव घटना का मान क्या होता है? 0 होता है। मतलब वो एग्जाम्पल में अभी दिए कि एक बच्चा को जब 20 केजी के वेट को उठाने के लिए कहा जाए और वो 5 वर्ष का जब लड़का है तो उससे उठेगा? नहीं उठेगा। तो ये हमारा क्या हो गया? असंभव घटना। अगर उसी लड़का को कहा जाए 1 केजी का वेट उठाने के लिए तो आसानी से क्या कर सकता है? उठा सकता है। तो जो काम कर दिया तो हमारा क्या हो गया? निश्चित, मतलब संभव हो गया। तो संभव घटना का मान याद रखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 होता है, और असंभव घटना का मान 0 होता है। और कहीं कहीं एक क्वेश्चन में आता है कुल संभव परिणाम और अनुकूल परिणाम क्या होता है। जो हमारा फॉर्मूला जब आएगा तो उसमें अनुकूल परिणाम और कुल संभव परिणाम पूछेगा। तो अनुकूल परिणाम का मतलब होता है ऐसी स्थिति जिसमें घटना घटने की संभावना हो, या वो घटना हो या चाहे न हो, लेकिन संभावना होती है। और जिसमें संभावना होती है तो हमारी कौन सी घटना होती है? अनुकूल घटनाएं होती है। और उसके बाद कुल संभव परिणाम का मतलब क्या होता है कि किसी यादृच्छ प्रयोग में अगर मान लेते हैं प्रयोग करते हैं, एक सिक्का को लेकर उछालते हैं, तो उसमें तो जो भी पार्ट है, एक सिक्का में 2 पार्ट होता है, दोनों साइड, एक हेड वाला होता है, एक टेल वाला होता है। ठीक, तो दोनों साइड जो टोटल पार्ट होता है उसी को कुल परिणाम कहा जाता है। कुल परिणाम। तो एक सिक्के में टोटल परिणाम कितना होता है? 2, एक हेड और एक क्या होता है? टेल, या एक टेल या चाहे एक हेड। और जब उछाला जाता है तो बस यही 2 संभावना माइंड में आता है, एक हेड और एक टेल का। जब बोला जाता है हेड तो जितना हमें हेड आने की संभावना होती है उतना ही सामने वाले को टेल आने की भी क्या होती है? संभावना होती है। तो कुल परिणाम का मतलब होता है जितना भी आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा। एक क्वेश्चन में कह देगा कि एक थैले में 5 नीली, 5 काली और 3 लाल गेंद है, इसका कुल संभव परिणाम निकाले। तो कुल संभव परिणाम निकालना है तो बस कुछ नहीं करना है, टोटल को क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो जोड़ने के कुल के मतलब जहां भी कुल कह देगा तो कुल का मतलब क्या हो जाएगा? हमारा टोटल परिणाम को जोड़ देना है। और जब जोड़ देते हैं तो यही हमारा क्या होता है? टोटल परिणाम होता है। और अनुकूल घटनाएं को याद रखना है। अनुकूल घटना जो घटना घटने वाली है, जैसे कह देगा लाल गेंद निकालो तो लाल गेंद निकालने की प्रक्रिया, ये तो घटना घटने वाली है। अगर कह देगा हरा गेंद निकालने की तो हरा गेंद उसमें से निकालेगा, तो ये भी घटना घटने वाली है। जो घटना घटने वाली होती है वो हमारा क्या होता है? अनुकूल घटनाएं होती है। और इसी अनुकूल घटनाएं के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? प्रायिकता का प्रयोग करते हैं। और जब भी बात किया जाए तो घटना को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? गलत, घटना को ई के द्वारा। ठीक, याद रखियो, घटना को ई के द्वारा सूचित किया जाता है। और प्रायिकता को किसके द्वारा? बस नाम से ही स्पष्ट है, प्रायिकता। ठीक,
क्योंकि किसी भी व्यक्ति का पहला लेटर ही उसका क्या होता है, शॉर्ट नेम होता है। और इसका शॉर्ट नेम इवेंट होता है, उसका प्रोबेबिलिटी, तो पहला लेटर क्या है इवेंट का, ई, और इसका प्रायिकता का क्या है, पी होता है। और इसी माध्यम से हमारा क्या होता है, शॉर्ट में जानते हैं प्रायिकता को पी या प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और एक और चीज है कि घटनाएं जो होता है तो दो प्रकार की होती है, ये बताए संभव और क्या होता है असंभव। संभव को संभव घटना, संभव घटना, या इसको निश्चित घटना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निश्चित, निश्चित घटना। याद रखना है दोनों नाम, ठीक, घटना। और दूसरा जो होता है असंभव घटना, ये हमारा इससे एक फॉर्मूला आएगा जो एकदम VVI है गारंटी के साथ, तो फॉर्मूला परीक्षा में देता ही देता है, ठीक। असंभव घटना, असंभव घटना, या इसको क्या कहते हैं, अनिश्चित घटना भी कहा जाता है। अनिश्चित घटना। अब इसके बारे में हमको ध्यान में रखना है, इसका परिभाषा क्या होता है, ठीक। संभव के बारे में अभी बताया कि संभव के मतलब जो काम संभव हो जाए वो संभव होता है, जो नहीं हो वो असंभव। उसी को दूसरा नाम क्या है, निश्चित घटना। जो निश्चित हो कि आज दिन है तो कल रात होखबे करेगा, ये तब कंफर्म निश्चित है, तो निश्चित है। और उसके बाद आज जो है धूप है तो बारिश होगा, तो ये क्या है, जरूरी नहीं है कि बारिश होगा, हो भी सकता है और न भी हो सकता है। तो ये क्या है, हमारा असंभव घटना है, मतलब मौसम के अनुसार होता है। अब गर्मी के दिन में बारिश हो जाए, जल्दी हुई न के बराबर, तो ये हमारा क्या होता है, असंभव घटना होता है। और याद रखना है निश्चित घटना किसे कहते हैं या संभव घटना, तो जिस घटना की घटने की प्रायिकता कितना हो, एक हो। याद रखिए एकदम एकदम गारंटी के साथ, ये दोनों में से क्वेश्चन फिक्स बात देवे करी, ना के सवाल नहीं है, ठीक। कहेगा कि निश्चित घटना की का मान कितना होता है, 0 1 2 3 का कितना होता है हमारा 1, और अनिश्चित घटना का मान कितना होता है 0। तो याद रखना है निश्चित घटना का वैल्यू 1 और अनिश्चित का 0। अगर काम करने को कहा जाए बेचारा से काम में मत हो गया, तो बताओ मजदूरी मिली ना मिली। मजदूरी कब दिया जाता है, काम होता है तब। तो इसीलिए यहाँ पर निश्चित का मतलब काम हो गया, बोल दिए वो हो गया, तो हो गया तो इस वैल्यू हो गया किसी व्यक्ति का। और नहीं हुआ तो वो वैल्यू नहीं हुआ, तो उसका क्या कहा जाता है, तार बात के वैल्यू नहीं, एकदम 0% बा। 0 के मतलब कुछ मतलब ही नहीं निकलता हो, ना ह में या ना न में। तो यही होता है हमारा निश्चित और अनिश्चित घटना होता है। और एक प्रायिकता का एक और परिभाषा आता है कि प्रायिकता क्या होता है, और इसी के आधार पर हमारा क्या होगा, फॉर्मूला तैयार होगा प्रायिकता का, ठीक। तो यहाँ पर निश्चित अनिश्चित में कोई दिक्कत, माइंड में एकदम बैठा लेना है कि निश्चित हम काम कर दिए तो हमारा पेमेंट जरूर मिलेगा, आ काम नहीं किए तो उसी को शक रहता है कि पेमेंट मिली कि ना मिली, बात बाकी ना। लेकिन ये जाता हाँ हमने काम कर देते हैं जाता वो दिक्कत है, ठीक। चलो देखे ना। और एक चीज प्रायिकता, वहां पर तो बताए प्रायिकता का मतलब संभावना होता है, इससे व्यक्त किया जाता है कि हम वास्तविकता के कितने नजदीक है। लेकिन एक और परिभाषा होता है जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला को ज्ञात करते हैं, और वो माध्यम हमारा क्या होता है, यहां पर देखते हैं प्रायिकता। और यह माध्यम हमारा क्या होता है, और कुल परिणाम,
परिणाम के अनुपात को प्रायिकता कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। और इसके माध्यम से हम फॉर्मूला को लिख सकते हैं। प्रायिकता का एक और परिभाषा, प्रायिकता क्या है, यह इसको याद रखना है क्योंकि इससे क्या है, हमारा फॉर्मूला से रिलेटेड है। प्रायिकता किसे कहते हैं, किसी घटना के अनुकूल परिणाम, मतलब कोई संभावना व्यक्त किया जाता है होने वाला और ना होने वाले में, ठीक। तो किसी घटना के अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम के अनुपात, अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा, अनुपात को ही प्रायिकता कहा जाता है। और इसके माध्यम से हमारा फॉर्मूला क्या होगा, तो प्रायिकता बराबर फॉर्मूला होता है, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बाटा में क्या होता है हमारा, कुल संभव परिणाम, परिणाम हो गया। यह हमारा फॉर्मूला होता है, या इसको अनुकूल घटनाएं भी लिख सकते हैं, अनुकूल घटनाएं बाटा में कुल घटनाएं, इस तरीका से भी अनुकूल परिणाम बाटा में कुल संभव परिणाम, ये हमारा क्या हो गया फॉर्मूला। और इसी फॉर्मूला को हम क्या कर सकते हैं कि शॉर्ट में कहीं कहीं बुक में चाहे दिया रहता है प्रायिकता, तो प्रायिकता को क्या लिखते हैं हम, पी, ठीक। अनुकूल घटना है तो इसको एन ई लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, एन ई। और कुल घटनाएं को क्या लिखा जाता है, एन एस लिखा जाता है। अब एन कहां से आ गया, अब तो अभी तो मानते हैं कि पढ़े कि घटना ई को अनुकूल कहते हैं, और ये बेचारा एन कहां से आ गया, तो एन के मतलब घटनाएं की संख्या। अगर एक सिक्का को एक बार उछालते हैं तो एन का मान कितना होगा, एक। दो बार उछालते हैं तो एन का मान कितना होगा, दो। तीन बार उछालते हैं तो एन का मान तीन। तो जो घटना की संख्या होता है वही हमारा क्या होता है, एन का मान होता है। यहां पर लिख देते हैं जहां पी का मतलब क्या होता है हमारा, प्रायिकता होता है, ठीक। एन का मतलब होता है घटना की संख्या, घटना की संख्या हो गया। और ई का मतलब होता है हमारा का अनुकूल घटना, अनुकूल घटना होता है। और उसके बाद एस आ जाता है, एस का मतलब क्या होता है हमारा, कुल संभव परिणाम, मतलब टोटल रिजल्ट। एक सिक्का में टोटल रिजल्ट कितना होता है हमारा, एक सिक्का में टोटल रिजल्ट कितना होता है, परिणाम दो। दो सिक्का में कितना होता है, चार। तीन सिक्का में, गलत, तीन सिक्का में 8। अब कैसे होगा उसके बारे में जानेंगे। चलो तो ये तक ध्यान दो कि प्रायिकता का एक शॉर्ट में फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, इतना ना याद रखकर प्रायिकता। तो प्रायिकता को यहाँ पर पीई लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, पीई। यहाँ ई छूट गया था। तो पी बराबर फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एन ई बटा में एन एस। और पी और ई के जगह क्या लिखा जाता है, जो घटना घटने वाली, कह देगा लाल रंग की संख्या निकाले, तो यहाँ पर पी लाल रंग की गेंद। अगर कह देगा हरा रंग की गेंद की प्रायिकता निकाले, तो पी हरा रंग की गेंद की प्रायिकता। तब बराबर देखिए एन ई बटा में एन एस लिखेंगे, और एन ई और एन एस का मान को हम क्या करेंगे, रखेंगे। और पी का मतलब प्रायिकता, एन का मतलब घटना की संख्या, ई के मतलब अनुकूल घटना, और एस का मतलब होता है कुल घटनाएं होती है। तो ये हो गया हमारा प्रायिकता का फॉर्मूला हो गया। और इसके बाद जो है अब जानते हैं कुल संभव परिणाम कैसे निकाला जाता है। अगर एक सिक्का में कह दिया जाए, एक सिक्का को 8 बार उछाला जाता है तो कुल संभव परिणाम कितना होगा। एक सिक्का को 5 बार उछाला जाता है तो कुल संभव परिणाम कितना होगा। एक पासा को जब एक बार फेंका जाता है या 2 बार तो कुल संभव परिणाम कितना होगा। तो पासा और सिक्का के बारे में रिलेटेड जानते हैं।
अब देखते हैं यहाँ पर दो फार्मूला लिख रहे हैं और इस फार्मूला के माध्यम से हम लोग पासा और सिक्का के टोटल परिणाम को निकाल सकते हैं, जिसमें बहुत से लड़कों को कंफ्यूज हो जाता है। कहा जाता है कि एक सिक्का में टोटल परिणाम कितना है, तो बेटा टप से ना मार देता है 2, ये तो सही है। 2 सिक्का में पूछा जाए तो 4, ये सही है। 3 सिक्का में पूछा जाए तो भुला के कर देता है 6, तो ये क्या हो जाता है हमारा, गलत हो जाता है। अगर उसी तरह से अगर 4 सिक्का का पूछा जाए तो चुपचाप जोड़ के कह देना, 4 सिक्का के कहता ना 2 2 4 4 4 कहता ना 8, लेकिन यही हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला एक पासा और एक सिक्का के लिए है, और इसी के माध्यम से निकालने पर आपका आंसर जो है कुल संभव परिणाम सही होगा। और ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव का किताब या गाइड उलाट कर देख लेना कि इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा दिया रहता है। अब यहाँ पर नोट में लिखवाए है एक सिक्का और एक पासा के लिए कैसे निकाला जाता है, सिक्का और पासा के लिए। तो जब एक सिक्का को उछाला जाता है, अब कितने बार कोई लिमिट नहीं है, अब जितने बार कहेगा तो उतने बार हम सोचेंगे। एक सिक्का को उछालने पर कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, एस के द्वारा। इसके लिए फॉर्मूला 2 के पावर कितना होता है हमारा, n होता है। 2 के पावर n के माध्यम से निकाल सकते हैं। लेकिन जब एक पासा को कहेगा कि एक पासा को जब 2 बार फेंका जाता है या 5 बार, कितना बार भी कहेगा, तो उसके लिए कुल संभव परिणाम का लिए फॉर्मूला क्या होगा, एक पासा में कितना होता है टोटल संख्या 6 के पावर n, एक बार फेंकते हैं तो 6, 2 बार फेंकते हैं तो 6 के पावर 2, अगर 3 बार पासे को फेंकते हैं तो 6 के पावर 3। उसी तरह से सिक्का को अगर एक सिक्का को 3 बार फेंकते हैं, एक सिक्का को 3 बार फेंकते हैं या 3 सिक्का को 1 बार फेंकते हैं, दोनों का मान क्या है, बराबर है, मतलब दोनों का वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात यहाँ पर क्वेश्चन जो दिए है, इस क्वेश्चन में दिया है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, एक सिक्के को कितने बार, 3 बार उछाला जाता है। तब यहाँ पर प्रायिकता नहीं पूछ रहा है, ध्यान से कुल संभव परिणाम, और ये भी ऑब्जेक्टिव में लड़का मार देता है कुल प्रायिकता वाला ऑप्शन दिया रहता है। लेकिन ध्यान देना है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो कह रहा है कुल संभव परिणाम क्या हो जाए, मतलब टोटल यहाँ पर सिर्फ जो है कुल संभव परिणाम निकलना है। तो इसके लिए हमारा क्या होगा, एक सिक्का को कितने बार उछाला जाता है, 3 बार, यही ना, सॉल्व। n बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा, n बराबर 3 हो जाएगा, तो हमको निकालना है s निकालना है। तो s बराबर हमारा कितना होता है, 2 के पावर n, मतलब सिक्का के लिए क्या होगा, 2 के पावर n, या इसको ns भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ns, टोटल परिणाम को आपका लिखेंगे n के मतलब n आ गया यहाँ पर, ठीक। तो नंबर ऑफ घटना, तो घटना कितने बार घट गया है, 3 बार, 3 बार ना घटना घटा है। तो जहां n है वहां पर लगा देंगे, यहाँ पर नहीं लगाएंगे, तो हमारा फॉर्मूला हो गया। तो ns बराबर 2 के पावर इसको 3 लिखेंगे, यहाँ पर चलो 2 के पावर हमारा कितना हो जाएगा, 3, इस यहाँ से n हटा दो, खाली s निकालो, ठीक है, s के द्वारा सूचित करते हैं तो s से लिखा, ठीक। s बराबर 2 के पावर 3, अब इसको करना है क्या है, तो ऐसे ही न गुणा कर देंगे, 3 दूना 6, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 2 के पावर 3 है, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, तो हमारा टोटल मान कितना हो जाएगा, 8। तो यही हो गया हमारा आंसर। मतलब इसी तरह से डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, कॉलम का भी प्रयोग नहीं करना है। एक सिक्का को 3 बार, मतलब 3 गो दूर लेंगे, कितने बार, 3 गो ले लिए, 2 2 दूना 4, 4 दूना 8। अगर एक सिक्के को 4 बार, तो 4 गो अंगुल निकाल लेंगे, और चारों हमारा कितना का अंतराल है, 2 का है, तो 2 से गुणा करेंगे, 2 2 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। उसी प्रकार यहाँ पर एक क्वेश्चन है, 4 सिक्के को 1 बार उछाला जाता है, मतलब चारों सिक्का को 1 बार फेंक देते हैं, तो टोटल परिणाम कितना होगा। तो यहाँ पर
सॉल्व करेंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। फॉर्मूला s बराबर 2 के पावर कितना हो जाएगा हमारा n। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा तो s बराबर जेम करते हो और 2 के पावर कितना हो गया 4। अब 2 को गुणा कितने बार करेंगे 4 बार। यहाँ पर तो 3 बार किए 3 बार करा, यहाँ पर 4 बार, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, टोटल मान कितना हो जाएगा 16। तो यही हो गया हमारा किसका हो गया एक सिक्का वाला। लेकिन एक पासा को जब कहेगा तो पासा वाला कैसे बनाएंगे, जैसे क्वेश्चन देगा कि एक पासा को एक बार फेंका जाता है, पासा में फेंका जाता है, उछाला नहीं जाता है, ठीक। पासा को एक बार फेंका जाता है तो कुल संभव परिणाम, तो इसमें कुल संभव परिणाम का मान कितना होगा। तो डायरेक्ट क्या करना है, n बराबर हमको निकालना है कितनी बार पासा को फेंका जाता है एक बार। तो n बराबर कितना हो जाएगा हमारा n। पासा के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है 6 के पावर n। तो s बराबर 6 के पावर कितना हो जाएगा 1। तो 6 के पावर 1 मतलब आंसर कितना होगा 6। 2 बार कहेगा तो n बराबर कितना हो जाएगा 2। तो उसके बाद s बराबर 6 के पावर n, फॉर्मूला हो गया 6 के पावर 2 मतलब 6 गुणे 6, 6 के 36। और इस तरह से आप टोटल परिणाम निकाल सकते हैं। और परियोगिता कैसे निकालना है तो उसके बारे में पहले सोचेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो दोबारा पूछ सकता है। फेस कार्ड अरे 40 को देना, 40 को बनाओ। और देखते हैं हमारा अगला टॉपिक। जो अगला टॉपिक है हमारा कार्ड के बारे में, जो परीक्षा में यह कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। अगर जिसको दिक्कत है बेचारा जो खेलता है तो उसके लिए टेंशन थोड़े है, वो तो बेचारा सब पहचान लेता है, ठीक। और यहाँ पर जो है टोटल कार्ड की संख्या यहाँ पर 40 है और टोटल कार्ड कितना होता है हमारा 52 होता है। ताकि 12 को कहाँ गया, तो 12 को साइड में रखे है समझाने के लिए। अभी ये टोटल जो कार्ड की संख्या है ये हमारा कितना है 40 है। 40 में कौन कौन सा कार्ड है, किस तरह से समझना है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। जो यहाँ टोटल के बारे में लिखा है और एक कार्ड के बारे में कि परीक्षा में किस तरह से क्वेश्चन कार्ड से रिलेटेड पूछता है। और इसमें लड़का ज्यादा फंसता है कार्ड वाला में, बेचारे के पता नहीं रहता है कि फेस कार्ड कब होखेला, तस्वीर वाला कब होखेला, नहला दहला केकरा कहल जाला, ठीक बा। तो सबसे पहला एक्का के बारे में बात किया जाए तो एक्का की संख्या हमारा कितना होता है। एक कार्ड में एक्का की संख्या टोटल कितना होता है हमारा 4 होता है। यही जो है एक्का हो गया। अगर ए लिखा रहता है तो हमारा क्या होता है एक्का होता है। और इसमें अगर कह देगा कि एक्का होने की प्रयोगिता ज्ञात करे, एका, तो एका होने की प्रयोगिता जब कहेगा तो टोटल कार्ड की संख्या कितना है हमारा 52 है। 52 में से ना एक आएगा तो हमारा हो जाएगा 1/52। लेकिन कह देगा कि 4 एका की संख्या में एक एका आने की, चाहे लाल पान के एका आने की प्रयोगिता ज्ञात करे। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एका की संख्या कितना है 4 गो है और 4 गो एका में से कहेगा कि इसको इस प्रकार से फेंटा गया है कि फेंटने के बाद या वृक्षीय बिना देखे एक पत्ती निकाला जाता है, ठीक। और इसमें काला रंग के एका होने की प्रयोगिता ज्ञात करे तो काला रंग के तो टोटल कार्ड की संख्या एजा कितना बा 4। और 4 ही गो में से कोई एगो आएगा। 4 ही गो में से मान लो तो काला रंग का आ गया तो यही काला रंग का आएगा। तो जब काला रंग का आएगा तो जितना में से पूछेगा तो टोटल मान हमारा नीचे और जो आने वाला मान रहता है उसको कहाँ लिखा जाता है ऊपर। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एका को इंग्लिश में क्या कहा जाता है 1 कहा जाता है। और उसके बाद जो होता है दुखी होता है, दुखी को क्या कहा जाता है 2।
और तिक्की को 3, चौका को 4, पंजा को 5 कहा जाता है, और 6 लिखा रहता है तो उसको 6 भी कहा जाता है, और सत्ता को 7 और अट्ठा को 8, नहला को 9 और दहला को 10, दहला को 10। यही तक अभी समझते। तो टोटल जो है ये हमारा कितना है, 10 तक नंबर है। और प्रत्येक कार्ड कितना का होता है, 4 होता है। प्रत्येक कार्ड कितना होता है, 4। अगर पंजा को उठाएंगे तो 5-5 वाला कितना कार्ड आएगा, 4 गो, और चारों अलग अलग होगा। ये भी कालापन का, और उसके बाद दूसरा लालपन का, और तीसरा चिड़िया इसको बोला जाता है, और ईटा। टोटल कार्ड की संख्या हमारा कितना होगा, 4। तो जब 4 हो गया तो 4 गुणे 10, तो टोटल हमारा कार्ड में कितना होता है, 40। बिना तस्वीर वाला अगर बात किया जाए तो बिना ये तस्वीर वाला पत्तों की संख्या कितना होती है, 40 होती है। और 40 के बाद यहाँ पर देखा जाए कि एक होता है गुलाम, जिसको इंग्लिश में जैक कहा जाता है, और उसके बाद रानी या बेगम होता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, क्वीन कहा जाता है, और उसके बाद बादशाह, जिसको क्या कहा जाता है, किंग कहा जाता है। और इन टोटल पत्तों को जब बात किया जाए तो इसमें क्या होता है, फेस होता है। फेस के मतलब क्या होता है, चेहरा। और इन कार्डों को फेस कार्ड कहा जाता है। इसमें टोटल गुलाम है, ये हमारा जेक में है तो जे से जैक हो गया या गुलाम हो गया। उसके बाद के है तो के के मतलब हमारा क्या होता है, किंग होता है, तो ये हमारा क्या हो गया, राजा हो गया। और उसके बाद राजा के ये आ गई रानी, राजा के आ गई रानी। मंत्री कहां से आ जाए, टोटल चला था एक मंत्री पर थोड़ी चली, राजा और रानी पर। राजा रानी ना रही ना, मंत्री रह के क्या कर रही है कुछ ना। तो राजा के रानी क्यू से निकल रहा, ठीक, तो क्यू मतलब क्वीन। तो उसी तरह से यहाँ बताया जा रहा है कि गुलाम को जैक, रानी या बेगम को क्वीन, और बादशाह को क्या कहा जाता है, किंग। और यहाँ तस्वीर वाला पता या इसको फेस कार्ड कहा जाता है। तस्वीर वाला या इसको क्या कहा जाता है, फेस। सबका यहाँ पर चेहरा दिखाई दे रहा है, रानी का मेकअप का पूरा लगाई है, और राजा साहब जो है तो अभी दाढ़ी उड़ी नहीं बनाया है, तो बनवाओ ना कर, ये भी हैंडसम हो जाएंगे, ठीक। यहाँ पर जैक जो है गुलाम बेचारा, देखो कितना गुलाम कितना हैंडसम लगा था रजो से, ठीक। तो यहाँ पर जो तस्वीर वाला पाता का जब बात किया जाए तो टोटल याद रखना है, माइंड में कितना होते हैं, 12। अब आपका परीक्षा पूछेगा कैसे, अब परीक्षा पूछ देगा कि 12 फेस कार्ड को अच्छी तरह से फेंटा गया, मान लेते हैं अच्छी तरह से इस प्रकार से फेंटा गया, और इसमें से एक जैक होने की परीक्षा ज्ञात करें। जैक के मतलब क्या होता है हमारा, गुलाम। तब बताओ गुलाम कितना संख्या में से निकली, टोटल कितना, 12 में से। तो टोटल 12 के नीचे रख दो, एगो जो मान लो गुलाम निकले लगा खेने भूला में गुलाम, ठीक। तो एक परीक्षा जब निकालना होगा तो 12 गो में से कहीं ना गुलाम आई, तो देखा टोटल में नीचे अब बाता और बाद ऊपर, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 1/12। टोटल मान नीचे घटे वाला नीचे 1/12। और कहेगा कि अब गुलाम को हटा दिए जाते हैं यहाँ पर, ठीक, गुलाम को हटा देते हैं। अब बताओ टोटल कार्ड की संख्या कितना हो गया हमारा, 11। कह देगा कि बेगम होने की परीक्षा निकाले, तो मान लेते हैं बेगम तो खाली कभी क्या होता है, बेगम होने की परीक्षा, ठीक। तो बेगम होने की परीक्षा का जब बात किया जाए तो इसमें से बेगम निकालेंगे तो अब इसका परीक्षा का मान कितना होगा, 1/में। समझ में आ गई। अभी तो बाकी बा, टेलर है, अभी फिल्म जब चालू होगी ना तब देखिए एकदम कार्ड दिमाग पर छप जाये, जब खेलिए मत, मतलब ना ना पता लग गई तो समझ लिया ना, ठीक। तो ये हमारा क्या होता है, फेस कार्ड होता है। याद रखना है फेस कार्ड की संख्या कितना होता है, 12 होता है। और यहाँ पर जो है ना कि किसी को खेलने के लिए सिखा रहे हैं, यहाँ पर नॉलेज के लिए, या हमारा इससे क्वेश्चन पूछता है तभी बता रहे हैं, ना कि हमारा उद्देश्य है कि किसी लड़के को ताश खेलना सिखाए। बहुत से ऐड में प्रचार देता है कि ये खेलिए वो खेलिए, तो हमारा ऐड वेड नहीं है, हमारा नॉलेज से रिलेटेड है, बाकी और कुछ नहीं है। और इसके बाद यहाँ पर ईटा, ईटा का जब बात किए गए तो ईटा का कलर कैसा होता है हमारा, लाल।
ईटा का कलर तो यही हो गया, एका हो गया, देखा ईटा, ठीक। और यहाँ पर भी ईटा सेम टू सेम बनल बा, थोड़ा सा माइनर बा, तो हाथ के कलकारी है। भगवान ने जब टेढ़ सोच बनाता हूँ तो हमनी के ताबीन ये बन जाए, ठीक बा। अब चलो देखा है ना, ईटा, और ईटा को टिकड़ी भी बोला जाता है अपना अपना भाषा में, ठीक। और इसमें ईटा के संख्या मतलब कितना, लाल रंग के ईटा 13, लाल रंग के मतलब जो भी हो तो उसकी संख्या कितना होती है 13। उसके बाद लाल पान, पान निकाले पड़ी ना, पान देखले पड़ेगा ना, दिल लिखा रहेला, देखा है ये है लाल पान, ठीक। और लाल पान की संख्या, इसका भी संख्या कितना होता है 13, और 13 जो होता है तो 13 टोटल लाल रंग की संख्या कितना हो जाता है हमारा 26 हो जाता है टोटल मिलाकर। उसके बाद काला पान जिसको हुकुम कहा जाता है, क्या कहा जाता है हुकुम, तो ये हो गया हमारा काला पान, ठीक। और काला पान हो गया, और हुकुम मतलब इसके पत्तों की संख्या कितना होता है 13। और एक बाद हो गया और बच गई चिड़िया, यही ना, तो ये हमारा होता है चिड़िया होता है, देखा चिड़िया लेकर पंख बा, उड़े मत, कैसे बा ऐसे बा, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया चिड़िया हो गया। और इसकी चिड़ी या चिड़िया कुल पत्तों की संख्या कितना होता है 13। अब टोटल को जोड़ने पर हमारा 1 2 3 4 13 के कितना हो गया हमारा 52। अब मेन चीज है कि हमको इसी बात को याद रखना है कि क्या देगा कि 52 पत्तों में से लाल रंग के पत्तों की प्रायिकता ज्ञात करें। अब बताओ 52 पत्तों को मान लेते हैं, इसको एक साथ फेंटते हैं, कह देगा कि लाल रंग के प्रायिकता बताइए, तो लाल रंग के प्रायिकता कितना बा टोटल 26। अब बटा में ना लिखे कुल 26 बटा में, समझ में आ गई। अगर कह देगा काला रंग के तो 26 बटा में 52, तो भी हो जाएगा 26 बटा में हमारा कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर नोट में कुछ लिखे है 52 पत्तों में 26 लाल रंग और 26 का होता है काला रंग होता है। और ताश के एक गड्डी में 40 पत्ता जो होता है बिना थोबड़ा वाला, कई लोग को तो थोबड़ा कर में अहे सब में देखा बता एकदम मेकअप को खड़ा बैठ जाए, ठीक। तो ये हमारा जो होता है कार्ड से रिलेटेड हो गया। और कार्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन हो गया। और टोटल फेस कार्ड में लाल पत्तों की संख्या याद रखना है 6, और काला पत्तों की संख्या कितना होता है 6। टोटल फेस कार्ड की संख्या कितना होता है हमारा 12 होता है। और हमारा जब एक क्वेश्चन हो गया इस तरह से, तो अगर किसी को दिक्कत तो पूछ सकता है। और इसके बाद जो है एक और छोटा सा अभी टॉपिक बचा है हमारा, एक छोटा सा टॉपिक बचा है जो इम्पोर्टेंट माना जाता है। और बिना थ्योरी देखे कभी भी एक्सरसाइज को नहीं बनाना चाहिए। अगर थ्योरी देख लिए तो एक्सरसाइज तो एकदम माइंड में घूमने लगी कि कैसे बनाए के बाद, ठीक। हर तरह से रोटेशन होने लगता है। इसलिए सबसे पहले अगर जो है तो वीडियो का थ्योरी देखना चाहिए, और थ्योरी के बाद क्वेश्चन बनाइए हर तरह से। क्योंकि वीडियो में तो डायरेक्ट कोई भी टीचर रहेगा धड़ाधड़ बनाने स्टार्ट करेगा, तो ये समझाए है ना, जो समझा रहेगा कहेगा हाँ, जो नहीं समझे बेचारा सोचेगा। इसलिए थ्योरी जरूरी होता है। और इसके बाद जो है एक छोटा सा टॉपिक है, इसको बता रहे हैं। अब देखते हैं एक छोटा सा, और ये भी जो है एकदम बोर्ड मॉडल मार लिया एक के, छोड़िए मत, दिमाग में अब हमेशा खातिर बैठा लिया एक क्वेश्चन के, ठीक है। जो थ्योरी है इसको हमेशा के लिए माइंड के अगर खोपड़ी के खोल के बैठा ला, बाद में मत कही है, ठीक है। अब हमारा मान क्या होता है कि संभव घटना और असंभव घटना का मान कितना होता है हमारा 1। अगर कहीं भी ये पहले क्वेश्चन मिलेगा एक्सरसाइज का, या उसको संभव का कहेगा निश्चित घटना प्लस अनिश्चित घटना का मान कितना होता है 1। संभव के मतलब निश्चित, और असंभव के मतलब क्या होता है अनिश्चित। घटना का मान कितना होता है हमारा 1 होता है, ठीक। और 1 होता है, और उसी को इस संभव घटना को हम क्या कहते हैं पीई, और असंभव घटना को पी नहीं, मतलब ये घटना घटने वाला नहीं है।
जब दोनों को जोड़ा जाता है तब मान कितना होता है हमारा? एक। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर वाला एकदम गारंटी के साथ। तब P प्लस P नहीं बराबर मान कितना होता है हमारा? 1। और इस पर क्वेश्चन जो है हमारा एक्सरसाइज का 3-4 शायद क्वेश्चन बनेगा। ठीक, तो इस टाइप से हमको क्या करना है? मान निकालना है। अगर क्वेश्चन में मान लेते P दिया है, कहेगा P नहीं, क्या मतलब नहीं होने की घटना निकाले, तो नहीं होने की घटना का फॉर्मूला यही है, P नहीं बराबर 1 में से जो मान दिया है उसको क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। अगर P नहीं घटना दिया है कहेगा ना, तो P का मान निकाले, अर्थात संभव घटना का मान निकालना है, असंभव घटना दिया रहेगा। तो सिंपल तरीका से हमको क्या करना है? तो 1 माइनस क्या कर देना है? P नहीं, मतलब P बराबर 1 माइनस P नहीं को क्या कर लेना है? घटा लेना है। और इस तरीके से घटा लेंगे तो यही हमारा क्या होता है? फॉर्मूला होता है। मतलब P संभव घटना, P के मतलब संभव, P नहीं के मतलब असंभव। अगर असंभव घटना का मान कहेगा तो 1 में से संभव को क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। अगर संभव का कहेगा तो असंभव का कहेगा तो 1 में से असंभव मान को क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। यही हमारा मेन फार्मूला यही हो गया। इसी से हमारा ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, या इसको निकालेंगे P नहीं को निकालेंगे तो ये हमारा प्लस में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा? माइनस में। और इसी तरीके से निकाल सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट और चीज, यहाँ पर हमारा मान कितना दिया है? जैसे दिया 0 से बड़ा, और प्रायिकता का मान कभी भी होना चाहिए 0 से बड़ा और 1 के बड़ा या बराबर। अब ध्यान दो, कभी भी प्रायिकता का मान जो होता है वो होता रहेला अगल बगल, जानते हो घर दुआर बात सुनेबे करी बात बानू। तो प्रायिकता का मान याद रखिए 0 से बड़ा और 1 के क्या होता है? बराबर होता है। प्रायिकता का मान 0 से बड़ा तथा 1 हो सकता है, अन्यथा 1 के क्या होता है? बराबर। दूसर का हाई याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में फुल गारंटी मारे में आई। प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। जैसे में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मान लो -3 माइनस 0.568, ठीक, -1/2 5, इनमें से कौन प्रायिकता का मान होगा? 5। क्या तो अभी बतैला नहीं कि प्रायिकता का मान कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो डायरेक्ट आंख मूंद के माइनस वाला का हटा दिए, काम खत्म। प्लस वाला जो भी मानो की तो ये हमारा गलत, ये भी गलत, ये गलत, तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा डी। और इस तरह से, और जिसको भी ऑब्जेक्टिव का अगर सेट मारना है तो ऑब्जेक्टिव के लिए देखिए एकदम गर्दा हो जी, छूटे वाला नहीं खे, एकदम कॉलम उठाए के ना पड़ी, बिना कॉलम उठाए प्रायिकता को सॉल्व करे, हेडिंग में डालेबो करी, बिना कॉलम उठाए प्रायिकता को सॉल्व करे। ठीक, तो ये हमारा जो हो गया फॉर्मूला और थ्योरी, यहाँ तक थ्योरी समाप्त। और अगला जो वीडियो है हमारा एक्सरसाइज क्या, तो एक्सरसाइज का बनाने के पहले एक छोटा सा और अभी वीडियो बनेगा इसमें प्रायिकता का, ठीक। और इसमें जो है तैयार जितना भी क्वेश्चन में थ्योरी बताया है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनेगा, और क्वेश्चन बनाकर ही हमारा एक्सरसाइज क्या स्टार्ट होगा। तो उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो कम से कम एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बने रहे। जय बिहार, जय बिहारी।